परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं और परमेश्वर बच्चों के गानों द्वारा सबको आशीष दे, बहुत का आशीष दे। और मेरी तरफ सबको जय मसीह की। हम लोग इस समय आइए हम लोग बाइबल की ओर जाएंगे। परमेश्वर का जीवते वचन है जो मनुष्य को जीवन प्रदान करता है। तो परमेश्वर आशीष दे। हम लोग आए प्रभु के वचन में जाएंगे और इस समय मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय और 2 का हम लोग 1 से पढ़ेंगे। कुछ जानने सुने वचनों को ही हम लोग इसको जो है देखेंगे। यहाँ पर कुछ बातें को जो नया चीज हो सकता है। और चलिए पढ़िए 1 से 6 तक पढ़िए। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। कफरनहूम गांव में नगर में आया हुआ यीशु मसीह, लोग उनकी खबर को सुन लिए और इतने भीड़ थे कि एक घर में था। घर में इतना भीड़ था कि कहीं दरवाजा पूरा ब्लॉक हो गया था, जगह नहीं था। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। उन लोगों को जो भीड़ था उनको क्या सुना रहा था? वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर यहाँ पर पास ले आए। एक बीमारी का जब वचन सुना रहे थे तो यहाँ पर बीमारी का एंट्री होता है और 4 व्यक्ति एक लकवे व्यक्ति को खाट पर उठाकर ला रहे हैं। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, भीड़ के कारण जब यीशु मसीह के पास नहीं जाने सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। उस छत को, उस खपड़ेल को, या झोपड़ी हो या छत हो, यहाँ तो लिखा हुआ छत है। तो हमारे आज की डेट में ढलाई वाला छत को छत बोलते हैं और खपरा वाला घर को छान कहते हैं। और बाकी पहले जमाना में फूस का घर होता था, झोपड़ी का। लेकिन वो छत तो छत, अगर हम विश्वास और मान लेंगे कि ये मेरा छत है तो छत है। हालेलुया। तो वहां पर जगह नहीं था घुसने के लिए। तो क्या किया उन 4 व्यक्तियों ने जो उठा के बीमारी को लाए थे। सारे लोग उधर वचन सुनने में बिजी हैं। तो ये 4 लोग जो हैं उस छत को उजाड़ना शुरू किया। जिस जगह सीधा में यीशु मसीह था, उसी सीधा में खपड़ेल को, छत को जो है उजाड़ना शुरू किया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, जब उधेड़ चुके, उजाड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे की रोगी पड़ा था लटका दिया। उस खाट को पूरा खाट सहित जो है उतरने जैसा पूरा उधेड़ चुके और उस रोगी को सीधा उसी खाट में लटका करके नीचे उतार रहे हैं। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा। यीशु मसीह ने उस भीड़ों में से उन लोगों का विश्वास को देखकर, क्या को देखकर? विश्वास को देख करके यीशु ने उन रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। कई शास्त्री लोग जो वहां पर उपस्थित थे उस सुसमाचार प्रचार में, उन लोगों ने अपने अपने विचार करने लगे, फुसफुसाना शुरू किए। आगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता ये है। तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़ कौन और पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने परंतु अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं।
और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिस से तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। परमेश्वर आशीष है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और इसको हम लोग देखने से पहले एक वचन को और पढ़ लेंगे और हम लोग निकालेंगे इफिसियों की पत्री। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 6 का उसका इफिसियों 6 उसका 11 और 12 को पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह महालीय युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बस परमेश्वर से हम लोग इफिसियों की पत्री में देखें कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा मल्ल युद्ध किससे है? प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिम से और दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में। तो मांस और लहू, एक तरफ मांस और लहू और एक तरफ प्रधानता, अधिकारी, संसार का अंधकार का हाकिम और दुष्ट का सेना, आत्मिक सेना जो आकाश में है। ये दोनों में है कि मांस और लहू एक भौतिक चीज को दिखा रहा है। क्या चीज को? भौतिक चीज, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम उसके ऊपर कोई भी चीज को हम प्रहार करने से उसका आकृति, उसकी आकार और उसकी स्वरूपता बदल सकते हैं। उसको हम यहां से वहां कर सकते हैं, उसको हम कैद कर सकते हैं, उसको हम मतलब कर सकते हैं। पौलुस कहता है कि हमारी लड़ाई इसमें नहीं है जो हम कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो छू सकते हैं, जिसको हम जो है उसको पीट सकते हैं, उसका आकार, प्रकार, रंग, रूप बदल सकते हैं, उससे हमारा लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो है किससे है? प्रधानता से। ये प्रधानता दिखता है क्या? नहीं। इसको हम पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। इसको हम बांध सकते हैं क्या? अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिम से, मतलब सब एक ही है। तो इन चीजों से हमारा लड़ाई नहीं है। तो हमारी लड़ाई जो है एक ऐसी चीजों से है जो अदृश्य। क्या चीज है? अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको हम उसको कई बर्तन में डाल नहीं सकते, या कोई उसको कोई बोरा में हम डाल करके पैक नहीं कर सकते। हमारा युद्ध उससे। उससे है। अब आइए मरकुस 2 में, जहां पर हम लोग पहले पढ़े थे, यहां पर उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह कहता है, पहला, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुआ। पाप को हम देख नहीं सकते। पाप कर रहा है, करते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में पाप का स्वभाव है, विचार है, सोच है, या पाप करने की प्रवृत्ति है, आदत है, उसको हम देख नहीं सकते।
उसके बाद ने पहले कहा तुम हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो। उसके बाद में बीच में फिर फरीसी शास्त्रियों का कुछ अलग विचार फुसफुसाहट के होता है, यीशु मसीह आत्मा में जान जाता है, तब कहता है कि उन लोगों को कहता मनुष्य के पुत्र, मतलब यीशु मसीह अपने कहता कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और यह बोल करके उस लकवे रोगी कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, खाट उठाकर चल फिर अपना घर चला गया। और वो उठ गया और खटिया उठिया लेके चला गया। हालेलुया। यहां पर सबसे पहले समझने की बात है कि यीशु मसीह यहां पर जो चीज दिखता नहीं है, जो चीज दिखता नहीं है, पहले यीशु मसीह ने उसका ट्रीटमेंट किया। जो चीज दिखता नहीं है, यीशु मसीह ने उसको पहले समाधान किया और उसको जो है सबसे पहले ठीक किया, क्योंकि दृश्य वाला चीज का असर अदृश्य चीज के ऊपर होता है। मतलब जो अदृश्य चीज है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो देख नहीं सकते, वो चीज है देखने वाला चीज में बहुत ज्यादा असर करता है। और जब हमारे शरीर में कोई प्रकार का बीमारी आता है तो डॉक्टर इस शरीर को जो है ठीक करने का कोशिश करता है, उसका इलाज करता है, उसका दवा देता है, उसको इंजेक्शन देता है। लेकिन उस शरीर को जिसने नुकसान करने की जो कसम खा के बैठा हुआ है, उसको जो है हम जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम उसको क्लियर करेंगे, पहले उसको हम निपटेंगे, पहले उसको निपट लेंगे। ये शरीर वाला बहुत आसान वाला चीज है। हालेलुया। तो यीशु मसीह पहले का पाप क्षमा हुए, क्योंकि पाप के कारण समस्या, बीमारी और पाप दिखता नहीं। किसी का पूर्वज आज से 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले कोई प्रकार का पाप किया हो, अपराध किया हो, उसका दंड, उसका श्राप कई एक पीढ़ी तक चलता है। तो मान लिया उसका श्राप अगर 2 पीढ़ी के बाद में उस परिवार में पड़े, तो वो परिवार ये बीमारी काहे हो गया है, किसके कारण हुआ है, वो नहीं जानते, क्योंकि उसको वो परिवार नहीं जानता है कि हमारा आज से 2 पीढ़ी पहले 3 पीढ़ी पहले कि किसी को भयानक रीति से मर्डर कर दिया है और उसका श्राप जो है पड़ा है, वो जो है हम जो 3 पीढ़ी वाले लोग नहीं जानेंगे। अगर आजा पुरखा बताए होंगे तो जानेंगे और उसको सीरियसली हम नहीं लेंगे, अरे हाँ चलो छोड़ो। लेकिन उसकी प्रभाव, उसका असर, उसकी पाप का, गुनाह का श्राप जो है आज 3 पीढ़ी तक पकड़ा हुआ है, और कितना पीढ़ी तक जाएगा उसको कोई नहीं जानता है। लेकिन उस श्राप के कारण जो समस्या और बीमारी है, उसको खत्म करने से पहले जो चीज अदृश्य है, वो श्राप सबसे पहले उसको खत्म करना, उसको निपटाना है। और उस श्राप को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हालेलुया। हम लोग देखेंगे 1 कुरिन्थी 4 अध्याय और 4 का 17 और 18 को पढ़ेंगे। इसलिए मैंने तीमुथियुस
एक मिनट सॉरी हमसे गलती हुआ है। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और 4 का 17-18। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अंतिम महिमा उत्पन्न करता जाता है। 18 का और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखी हुई वस्तु कहने का मतलब जो चीज को हम देख रहे हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम पकड़ सकते हैं, उसके विषय में लिखता है कि थोड़े ही दिन का। कितने दिन का? थोड़े दिन। थोड़े ही दिन का मतलब वो कमजोर है, उसके लिए ज्यादा जो है मशक करने की जरूरत नहीं, एकदम थोड़े दिन का। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। यहां पर क्या कहता 17 में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौलुस यहां पर क्यों बोलता है कि थोड़ा सा कलेश हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये थोड़ी सी कलेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। संसार में विरोध हो रहा है जिसको हम लोग देख रहे हैं। संसार में मसीह लोगों की चर्च को ढा देते हैं, जिसको चर्च को हम देखते हैं, बनाते हैं, जिसको आज मसीह लोग को आज संसार के विरोधी लोग पिटाई करते हैं। शरीर को, जिस शरीर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हालेलुया। बाइबल वचन बताता है ये बड़ी मतलब समस्या नहीं है, बड़ी समस्या है जो अनदेखी वस्तु, जो चीज को हम देखते नहीं, ये अनदेखी वस्तु, और ये अनदेखी वस्तु सदा बना रहता, सदा। यीशु मसीह पाप क्षमा करके और अगर उसको चंगाई दिया तो उसकी चंगाई अस्थायी हो जाता है। यदि पाप क्षमा नहीं हुई और चंगाई मिल गया वो अस्थायी है। आज चंगाई मिला, कल होके फिर से पाप कर सकता है। यीशु मसीह इस जगत में आया और आने का उद्देश्य और 3.5 साल का सेवक उद्देश्य आदमी लोगों का चंगाई मिल जाए, आदमी लोग चंगा हो जाए, उसका उद्देश्य ये नहीं था। चंगाई शारीरिक चंगाई की बात हो, वो उद्देश्य नहीं था। यीशु मसीह का उद्देश्य था वो व्यक्ति आत्मिक चंगाई मिल जाए, पाप क्षमा, मतलब आत्मिक चंगाई, पाप क्षमा, और पाप क्षमा हो जाए और पाप क्षमा हमारा मेंटेनेंस होता रहे। ये नहीं कि आज पाप क्षमा हुए कल जाके फिर पाप करना शुरू कर दे, तो वो चीज नहीं। पाप क्षमा हो जाए तो पाप क्षमा होता रहे और उसका मेंटेनेंस कैसे हो कि पाप फिर दोबारा हम ना करें। ये उसके अंदर में एक जुनून उत्पन्न हो, उसके मन में ये लगन हो। यीशु मसीह का आने का उद्देश्य ये है, यीशु मसीह की चंगाई देने का उद्देश्य ये है। हालेलुया। अगर हम लोग की प्रार्थना दुआ से अगर किसी की चंगाई होता है और चंगाई होने के बाद में अगर वो उसको पाप क्षमा नहीं हुआ, यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहा है, उसका पाप क्षमा का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, तो फिर उसके लिए प्रार्थना करके और बीमारी चंगा हो गया, उससे कोई फायदा नहीं। यीशु मसीह का कोई से इंटरेस्ट नहीं है और यीशु मसीह इससे दिलचस्पी नहीं रखता। हालेलुया। जब आत्मा बचता है, पाप क्षमा होने के बाद में क्षमा का मेंटेनेंस करता है, यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर देता है, यीशु मसीह के राज और धर्म खोज करना शुरू कर देता है, तो यीशु मसीह को उद्देश्य ये चीज है।
हालेलुया। ये तो कोई फायदा नहीं। एक लंगड़ा बैसाखी से नरक जा रहा है, बैसाखी से लंगड़ा था तो बैसाखी से नरक जा रहा था, तो उस लंगड़ा के लिए प्रार्थना किया गया, पादरी प्रार्थना किया या हमें लोग प्रार्थना किए, और प्रार्थना करने के बाद में उसका पैर चंगा हो गया, ठीक हो गया, चल रहा है, दौड़ रहा है। तो वो व्यक्ति जो है 10 घंटा उसको नरक जाने में पहुंचने में लगता। कितना घंटा? 10 घंटा को माने के मतलब 10 घंटा उसको पहुंचने में लगता। कूद रहा है, चंगा हो गया, कूद रहा है, फांद रहा है, अब तो दौड़ के जा रहा है, जाएगा तो 4 घंटा पहुंचेगा। आखिर में गया नरक, और नरक गया तो उसमें हम भी तो जो है जिम्मेदार है। वो 10 घंटा जाता है हटे हटे करके, अब हमने उसको प्रार्थना कर दिया और चंगा हो गया तो 4 घंटा पहुंच गया, तो हम भी तो सपोर्ट किए। हालेलुया। तो ये बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है कि वो नरक से बच जाए, तब प्रभु की महिमा हो, तब प्रभु की स्तुति गवाही तब बन। हमने उसको चंगाए, प्रार्थना की, वो चंगा हो गया और भट्टी घर जा रहा है, फिर वो सही कर रहा है, देवी देवता पीछे चल रहा है, तो फिर का फायदा? परमेश्वर का बड़ा है, चंगा तो दुनिया के लोग भी कर रहे हैं। हालेलुया। तो शारीरिक चंगाई से अधिक यीशु मसीह आत्मिक चंगाई की ओर बल देता था और आत्मिक चंगाई की ओर फोकस करता था। यहां पर जो हम लोग मरकुस के 2 अध्याय में यीशु मसीह ने क्यों पहले कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, बोल देता पहले कि तुम्हारा जो है रोगी चंगा हो जाए, तुम्हारा लकवा का शरीर को लगा है जो लकवा वो चंगा हो जाए, उसके बाद में फिर मैं मुझसे बात करूं, पाप क्षमा की बात कहानी बताएंगे। यीशु मसीह वैसा नहीं किया, पहले पाप क्षमा। जो चीज दिखता नहीं है, जो चीज जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम कर नहीं सकते हैं, उसको कहा कि तेरे पाप क्षमा। हालेलुया। अब जो है पाप क्षमा केवल ईश्वर कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। और आज हम लोग को जानने की जरूरत है कि हमारी पाप क्षमा हुई कि नहीं। अगर हमारा पुराना परिस्थिति अगर बना हुआ है, समस्या बना हुआ है, इसका मतलब पाप क्षमा नहीं हुए। और हमारा नजर जो है सिर्फ ये है कि हमारा खाली शरीर चंगा हो जाए, बस कुछ भी हो जाए, हमारा शरीर चंगा हो जाए। यीशु मसीह नहीं चाहता कि तुम शरीर चंगा करो। अरे शरीर तो एक दिन तो मिट्टी मिल जाएगा, उस मिट्टी मिलने वाले के पीछे क्यों पड़े हुए, उस आत्मा के पीछे क्यों नहीं पड़े हुए, इसको चंगा मिल जाए। अगर जो आत्मा जो दिखता नहीं है वो चंगा हो जाए तो दिखने वाला शरीर अपने आप चंगा हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह का पहला उद्देश्य दिखने वाला चीज नहीं, क्योंकि ये तो थोड़ी दिन का है। यीशु मसीह का उद्देश्य है जो हमेशा सदा बना रहता वो चंगा हो जाए, बस। हालेलुया। तो यीशु मसीह हर एक बीमारी और श्राप और समस्या जिसको हम नहीं देखे, हमारे पूर्वजों के द्वारा, आजा पुरखाओं के द्वारा किया गया श्राप अगर हमको पड़ रहा है तो यीशु मसीह माध्यम है। यीशु मसीह चंगा करता है और यीशु मसीह हमारे श्राप को हटाता है। हालेलुया। गलतियों 3 अध्याय गलतियों का पुस्तक 3 अध्याय उसका पढ़ेंगे हम लोग 12, 13, 14। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोड़ लेकर व्यवस्था के साथ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। पहले व्यवस्था था
और व्यवस्था होने के कारण जो है बहुत अपराध, श्राप, बीमारी, बहुत बहुत प्रकार की जो है कला है। हमारा संसार में, जब हम संसार में थे, हम लोग संसार में थे, वहाँ बहुत प्रकार की व्यवस्था, बिल्ली काट दे तो वहाँ पार नहीं होना, ये व्यवस्था, तो बहुत प्रकार की जिसको बोला नहीं जा सकता। तो व्यवस्था बहुत था, और व्यवस्था मनुष्य को कभी उबरने नहीं देगा, कभी उठने नहीं देगा, क्योंकि व्यवस्था इतना है कि मनुष्य कितनों ही कर्म कांड कर ले, कितनों ही रंग भेष बदल ले, उस व्यवस्था के श्राप से नहीं आ सकता। अब व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। अब विश्वास का मूल पिता अब्राहम को कहा गया, क्योंकि अब्राहम जरूर संसार की व्यवस्था में पालन पोषण हुआ, उसी दुनिया में रहा, लेकिन उस व्यवस्था से उसको कोई लेना देना नहीं था, और इसलिए वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, और वह विश्वास का मूल पिता कहा गया। अब यीशु मसीह आया। अब यीशु मसीह भी जो है यीशु मसीह भी विश्वास का पात्र है, हमको विश्वास करना है। और यीशु मसीह ने हमारी मतलब मानव जाति की जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था का श्राप को हटा दिया, अपने ऊपर लेकर के काठ पर चढ़ गया। काठ पर मतलब क्रूस पर लिखा हुआ, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। श्रापित व्यक्ति को काठ पर, लकड़ी पर लटकाया जाता है, और इसलिए वो श्रापित बना। श्रापित इसलिए नहीं बना कि वो श्रापित है, श्रापित इसलिए बना, काठ पर इसलिए लटकाया गया कि हमारे ऊपर श्राप था, हमारी बीमारी का श्राप था, समस्या का श्राप था। उस श्राप के कारण वो काठ पर लटकाया गया और हमारे श्राप को उठा लिया। हालेलुया। जिस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई समस्या, शरीर में अगर कोई समस्या हो और उसको इलाज के द्वारा अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वो थोड़ा सा है मौसम परिवर्तन या खान पान के कारण, गड़बड़ी कारण जो है बीमारी लगा हुआ होगा। लेकिन अगर वो बीमारी कितनों इलाज करे, कितनों डॉक्टर, कितनों वैद्य, कितनों करे, और वो बीमारी ठीक ना हो, तो समझ लीजिए वो एक श्राप है। वो बीमारी नहीं है, क्या है? श्राप। इसीलिए जो है इस धरती की, क्योंकि डॉक्टर जो है शरीर को ठीक कर रहा है, उस शरीर पर जो श्राप लगा है, जो अदृश्य है, उसके ऊपर कोई काम नहीं है हो रहा है, तो वह डॉक्टर ठीक नहीं करने पाएगा। लेकिन जब हम लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, और जो व्यक्ति के जीवन में समस्या है, वो व्यक्ति अपने श्राप को यीशु मसीह पर थोपेगा, तो यीशु मसीह उस श्राप को हटाएगा। जब श्राप हटेगा तब उसका बीमारी। हालेलुया। तो जो है, जो श्राप पर काठ पर लटकाया गया वो श्रापित बना, और यीशु मसीह जो है हमारे लिए श्रापित बन गया कि हम जो है उस श्राप के अधीन ना चले, और हम अपने श्रापों को, पापों को जो है आज़ाद हो जाएं, और आज़ाद होकर के हम सबको जो है यीशु मसीह के साथ चलना है। हम लोग हम लोग एक वचन निकालेंगे, और निकालेंगे हम लोग मरकुस का पुस्तक,
मरकुस 6 अध्याय और 6 का 45 से पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार सैदा को चले। जब तक वह लोगों को विदा करे, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। तब जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेले भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। एक जगह लिखा हुआ है, यीशु मसीह नाव के निचले जगह पर सो रहा था। उसको निकालिए तो आपको कहाँ पर है। और दूसरे जगह में है, कौन जगह पर, जो यीशु मसीह नाव के निचले जगह पर सो रहा था, आंधी और तूफान चला, इस तरह से लिखा हुआ है। वहाँ पर एक प्रकाशन है, उसी को देख रहे हैं। एक तो यहाँ मरकुस का 4 का भी लिखा है 35 में कि उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले। ये वाला। और उसके साथ और भी नावें थी। तब वो बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर जहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गच्छी पर सो रहा था। हाँ, यही वाला है। इसको सबको निकाल लीजिए। यहाँ पर कुछ और प्रकाशन को देखेंगे। मरकुस 4 का 35। पढ़िए। छा रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह को उठाया गया, कहा गया कि हे गुरु, क्या मुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब 39, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। किसको डांटा? आंधी को डांटा और पानी को क्या बोला? शांत रह, थम जा। मतलब
कहा शांत रहा और थम जा। कहा मतलब बात की है, और आंधी को क्या किया? डांटा। डांटना, हम लोग डांटते हैं बच्चे को या किसी को। तो यहां पर आंधी को डांटा। आंधी कैसे आता है? हवा की तरह। हवा से जो है हिलकोरा, झील में समुद्र में हिलकोरा तरंग बनता हवा से। तो यीशु मसीह किसको पहले डांटा? आंधी को। जो हवा था उसको पहले क्या किया? डांटा। और जो पानी से, पानी जो उठ रहा था, पानी को कौन उठा रहा था? हवा। हवा मार रहा था तो पानी जो है पूरा एक पुरुषा या आदमी भर जो है पूरा एक दीवार जैसा उठकर जा रहा था। तो यीशु मसीह हवा को डांटा और जो पानी उठ रहा था उससे बात की। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर पहले क्या किया उसको देखना है, क्यों किया, किस लिए किया, क्या है यीशु मसीह का फोकस, और आज हम लोग को भी नजरिया को कैसे बदलना है। हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह ने उस लकवे कहा कि तुम्हारी पाप क्षमा हो, और तब बाद में उसको कहा कि खाट उठाकर चल, फिर मतलब शारीरिक चंगाई बाद में। यहां पर भी पहले उस चीज को डांटा जो चीज दिखता नहीं है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, उसको डांटा। आज जो पानी था वो भौतिक था, उसको हम उठा के इधर उधर जो है कर सकते हैं। अब समुद्र के पानी तो उतना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में छोटा सा पानी, थोड़ा सा पानी को हम गिलास में, लोटा में वो कर सकते हैं और रह सकता है। तो जिसको हम कर सकते हैं उससे बात किया, और जिसको अदृश्य था उससे उसको डांटा। हालेलुया। तो हम लोग को जानना है कि हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में शैतान का काम होता है, तो हम लोग का फोकस सबसे अधिक और पहले उस चीज पर होना चाहिए जो दिखता नहीं है। वो बहुत भयानक है, वो इतना भयानक है। हम अगर शरीर पर ही ध्यान दें तो हम जो है उसके ऊपर सफल नहीं हो पाएंगे, उसके ऊपर काबू नहीं हो पाएंगे। यीशु मसीह का काम करने का तरीका को हमको जानना है कि कैसे यीशु मसीह किसको पहले क्या किया और बाद में क्या किया, उसको हम लोग को जानना है। हालेलुया। मनुष्य का सोच पहला नजर होता है शरीर पर, कि शरीर में बीमारी है तो यीशु मसीह इस शरीर को चंगा कर दीजिए। यीशु मसीह शरीर को चंगा कर दीजिए। घाव है तो ठीक कर दीजिए, कोई है तो इस शरीर को चंगा कर दीजिए। हम लोग का फोकस कि वो काहे आया, किस लिए आया, क्यों आया, हम लोग का दृष्टि उस पर होना चाहिए, तब हम उस पर विजय पाएंगे। हालेलुया। आंधी को डांटा मतलब हवा को डांटा। जो हवा हिलकोरा को ऊपर उठा रहा था, जो हवा पानी को ऊपर उठा करके नाव में घुस रहा था, कि जो नाव पर घुस रहा था पानी को पहले नहीं डांटा, और पानी को बाद में भी नहीं डांटा, पानी से बात की। वो पानी को कौन घुसा रहा था, उससे उसको डांटा। उसको डांटना है। क्या करना है? डांटना। प्यार नहीं दिखाना, उससे प्रेम नहीं करना, उसको डांटना। हालेलुया। तो हमें उसको डांटना है। समस्या, बीमारी, तकलीफ परिवार में, तो में परिवार में उलझने कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, हम लोग को परिवार में उलझने से पहले बैठ करके उसको डांटिए जिसके द्वारा आया। अब डांटने का मतलब नहीं अगला आदमी ने किसको कोई सिखा दिया है या इसको कोई सिखा दी है तो उसको जाकर डांटे, वो चीज नहीं। वो उसने जो बोला है उस चीज को इसने क्यों कैच किया, जो चीज हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार वो बातें नहीं है, तो उस बात को ये क्यों किया, तो हमको उसको पहले डांटना।
हालेलुया। तो हम लोग गवाही में भी बहुत से बातों को सुन रहे थे। हरियट बहन ने बताया कि पति जो है पूरा आंख लाल कर दिया, तो पति को डांटा था? नहीं, किसके द्वारा ये लाल कर रहा है ना, पहले उसको प्रार्थना की। तो हम लोग को वैसे ही करना है। हालेलुया। तो हम लोग को जो चीज दिखता नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, अदृश्य है, वो बहुत जबरदस्त है। उसको पहले हमको निपटारा कैसे होगा, उसके पीछे हमको बढ़ना है। उसके बाद तो शरीर चंगाई जो है वो बहुत एकदम इजी चीज, आसान चीज है। अगर वो कैंसिल हो जाए तो शरीर की चंगाई मिल जाए। हालेलुया। तो बहुत सी बातें इसी तरह से, बहुत सी चीजें हैं जो इसी तरह से मिलता जुलता है। और हम लोग को जो है जानना है कि हमारी जो चीज दिखता नहीं है, वही चीज जो असर कर रहा है, वही चीज का काम है, उसको पहले डांटना, उसको पहले कैंसिल करना, उससे हमको निपटना है। और तब जो है शरीर की चंगाई के पीछे बाद में चलना है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आज के वचन के द्वारा, और बहुत आयत का आशीष दे। आइए हम लोग अपने आप को उस अदृश्य दुनिया में काम करने वाले दुष्ट की सेना शैतान को डांटे, जो आज उसका असर से हमारे भौतिक शरीर पर, घर पर, परिवार में जो है काम करता है। हम लोग को उसको डांटना है, उसको निकालना, उसको उससे निपटना है। हम लोग फिजूल की बातों में उलझ नहीं जाना है, फिजूल की चीज़ों में हमको उलझना नहीं है। कौन हमको ऐसे बोल दिया, कौन हमको ऐसा डांट दिया, तो हमें जो है बिल्कुल उस दुष्ट जो कौन इसको उकसा रहा है, कौन इसको उकसाने काम कर रहा है हमको डांटने के लिए, पहले उसको उससे निपटना है, उसको डांटना है। तब जो है इधर बाद में जो है जैसा परमेश्वर के वचन में हमको बताया गया है उसके अनुसार हमको